लोग भी उसका मुकाबला कीजिए, कंपटीशन कीजिए। सब बच्चा ये लोग मैट्रिक का एग्जाम में चला गया, हम लोग पीछे क्या रहेंगे। ठीक है, सब लोग एकदम तय कीजिएगा, हम लोगों को भी मैट्रिक तक पहुंचना। नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। ये तालीम का अंजुमन है, यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग गार्जियन, हमारे साथी भाई भतीजा सबको बहुत बहुत प्यार। बहुत खुशी की बात है कि तालीम का इस अंजुमन में हम लोगों को मौका दिया, बुलाया, और तालीम का फरोग होना चाहिए, तालीम में तरक्की होना चाहिए। बच्चे तालीम से कैसे जुड़ेंगे इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। और माँ बाप देखिए जब जन्म दिए हैं तो कर्म लेने में भी आगे रहना है। यहाँ के लोगों का यह है कि बच्चे को घास कटवाने के लिए, बकरी चरवाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी करना, लेकिन ज़्यादातर सुबह सुबह बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजें ताकि वो अपना मुस्तकबल बना सके। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग जो गार्जियन हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल में अच्छी तालीम के लिए भेजें और तालीम का अहमियत को समझें। एक ज़माना था जो तालीम से हम लोग दूर थे, अररिया पूर्णिया जाकर के तालीम हासिल करते थे। यहाँ कोई इदारा नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो सब लड़कियाँ अच्छी तालीम हासिल करके घर आए तो फिर उन्होंने कोशिश किया कि माशरे में तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। तो बहुत अच्छा कदम है लड़का सबका, जो सब लड़कियाँ भी तालीम याफ्ता बन करके अभी हमारे बीच में बच्चों की तरबियत में लगे हुए हैं। उनका भी हौसला अफजाई करना हमारा फ़र्ज बनता है। हम लोग सभी गार्जियन, गांव के अगल के बगल के सभी लोग इन लड़कों का हिम्मत अफजाई करें ताकि ये तालीम और तरबियत देने में बच्चों को अग्रसर रहें और बच्चे अच्छी तालीम और अच्छी मेहनत से अपनी मुस्तकबल को बनाएं। अभी ये प्रोग्राम में थोड़ा सा देरी हो रहा है क्योंकि बगल में जो चकई हाई स्कूल है उसका हेडमास्टर है अब्दुल रहीम साहब, और वहाँ से जो है लड़का नाम वहीं पर चलता है, तो उनका आना मुनासिब समझा गया कि वो भी आवें और इस तकरीब में हिस्सा ले करके बच्चों को हिम्मत अफजाई करें। उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। जब तक बीच में बच्चे सब कुछ नगमा भी सुना रहे हैं और हम लोगों को भी लग रहा है कि हाँ बच्चा सब कुछ बढ़िया बोलने की सलाहियत तो कम से कम आ रही है। जब तालीम होगा जहन में तो अक्ल का, समझ का, शऊर का ये सब फरोग होगा। और एक चीज पर ध्यान दो बच्चे सब, हम जितने बच्चे यहाँ बैठे हो अगल में बगल में खड़े होकर के, सब बच्चों से हमारा दरख्वास्त है कि तालीम हमें तहजीब सिखाती है। तहजीब, अदब। तालीम हमें तहजीब सिखाती है, अदब सिखाती है। बड़े का सामना हो जाए तो रास्ता काट लो, बड़े को सलाम करो, यही तालीम सिखाती है। जो बच्चा बड़ों का इज्जत करने में आगे रह गया उनको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तालीम से भरपूर मदद करेगा। अगर अदब तुम में आ गया, तहजीब आ गया, तो समझ लो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ। ये तहजीब बहुत जरूरी है। ये अदब, देखिए इल्म हासिल करने का मतलब है कि हम अदब, सबसे पहले हम में अदब आ जाए, बड़ों का इज्जत करना सीख लें, माँ का कदर करना सीख लें, और बाप का एहतराम करना सीख लें। ठीक है, माँ बाप अगर नाराज हो गया समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क। नदी में नाव चलती है ना, नाव जो डूब जाता है क्या होता है? जो लोग सवारी है डूब जाते हैं। तो माँ बाप अगर नाराज हो गया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क, यानी नाव डूब गई। जब डूब गई तो सब चीज खत्म हो गया। इसलिए माँ बाप का कदर बहुत जरूरी है। जैसा भी बाप हो, जैसा भी माँ हो,
हमारी माँ जाहिल ही सही, हमारा बाप जाहिल ही सही, लेकिन हमारे लिए वो देखो, एक औलाद से उसका वालिद अगर नाराज होता है, समझो कि खुदा नाराज होता है। क्या होता है? खुदा नाराज। जब खुदे नाराज हो जाएगा तो रहोगे कहाँ? इसलिए माँ बाप का एकदम ताज़ीम करो, माँ बाप का इज्जत करो। माँ अगर कहीं से मना करती है तो नहीं जाओ। बाप जो कहता है, बाप का एहतराम करो और तालीम हासिल करो। बड़ों की इज्जत करना हर बच्चों पर फर्ज है, और फर्ज माफ नहीं होता है। ठीक है? फर्ज माफ होता है? फर्ज ऐसा चीज है जो माफ नहीं होता है। बच्चों को माँ बाप और बड़ों के लिए बच्चों पर फर्ज है कि वो उनकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। यही हमें तालीम सिखाती है। इंशाअल्लाह हम लोग बढ़िया से हमारे जो बच्चे हैं तालीम हासिल करने के लिए पूरा जा पसंद करेंगे।